श्री गुरुभ्यो नमः। आई वेलकम यू टू ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार करती हूँ। जी, हम कल डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी के बारे में देख चुके हैं। टिल हर कॉलेज, हाउ शी हैव कंप्लीटेड हर college 4th year, we have seen it. Okay, today we are going to see the next part. That is first part yesterday, and today we are going to continue with the part 2, and here is the part 2. Shall we go for the lesson? वर्ष 1912 में मुत्तलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी। ओके, 1912 में मुत्तलक्ष्मी डॉक्टर बन गई थी एंड उन्होंने सर्जरी, यानी सर्जरी का मतलब मालूम है? हाँ, सर्जन, विशेष योग्यता पाई थी। योग्यता यानी इसका वर्थ। ओके, she is a worthful doctor to become a surgeon. Okay, वर्थ एंड पाई थी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा, दैट इज किसी भी दैट इज व्हाट किसी भारतीय विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है ना, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में चिकित्सा दैट इज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली मुत्तलक्ष्मी पहली, द ग्रेजुएट पास करने वाली पहली महिला थी। कौन है? डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी। ओके, पहला ग्रेजुएशन लेने के लिए। फिर मुत्तलक्ष्मी की पहली नियुक्ति एन अपॉइंटमेंट क्या था? She was appointed. The appointment she got it. Okay, when she got an appointment, मद्रास में इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल, यानी बाल रोग माने चाइल्ड डिसीज हॉस्पिटल, बाल रोग का मतलब चाइल्ड डिसीज हॉस्पिटल में सर्जन के रूप में हुआ। ठीक है, वर्ष 1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल में सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उनका विवाह हुआ। दैट इज जॉर्ज अस्पताल के सर्जन, ये भी सर्जन थी और उसके पति भी सर्जन थे। तो उन्होंने सर्जन के पति का नाम है सुंदर रेड्डी, एंड सुंदर रेड्डी गॉट मैरिड टू मुत्तलक्ष्मी रेड्डी। आगे देखकर हम अगला पन्ना देखते हैं, दूसरा पैराग्राफ देखने जाते हैं। पहले ये भी देख लीजिए, इसका मैंने अर्थ दे चुकी हूँ, बाद में देखकर पहचानिए। ये अगला पेज। वर्ष 1925 में महिला एवं बाल रोगों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्होंने पहली विदेश यात्रा की। एंड उच्च अध्ययन के लिए, फॉर हर फर्दर स्टडी के लिए, उच्च अध्ययन फर्दर स्टडी के लिए क्या था? उच्च अध्ययन के लिए यानी फर्दर स्टडी। ओके, फॉर हायर स्टडी के लिए भारत सरकार ने, दैट इज भारत गवर्नमेंट ने क्या दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दी? छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप दी थी। पर उन्होंने पहली विदेश यात्रा की, सो स्कॉलरशिप लेकर शी वेंट फॉर फॉरेन कंट्री, अब्रॉड टू लर्न। ओके, जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, दैट इज लीडरशिप लिया। ओके, भारतीय महिलाओं का लीडरशिप इनको दिया गया। उसी वर्ष स्वदेश लौटकर वे मद्रास विधान परिषद, मद्रास में लेजिस्लेटिव असेंबली में विधान परिषद, परिषद का मतलब है असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य निर्वाचित हुई।
सदस्य यानी मेंबर होकर, ओके, मेंबर बन गई, was elected, she was elected as a member, elected as a member of legislative assembly. भारत में विधान सभा में इनसे पहले कोई महिला सदस्य नहीं थी. इनके पहले there was no other woman was there, okay, as a member. डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला है. ये वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी पहली महिला हुई. 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय, चाइल्ड हॉस्पिटल, क्या है? प्रथम बाल चाइल्ड हॉस्पिटल, ओके. फर्स्ट चाइल्ड हॉस्पिटल खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी को जाता है, जो ओपन द फर्स्ट चाइल्ड हॉस्पिटल, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल goes to Muttulakshmi, because she only was wanted it and she only tried to get that. And for further, there is see, Muttulakshmi became the first women medical graduate, and she went to foreign, and there she got a legislative council, making her the first Indian woman member of a legislative council. And आगे क्या है? In her capacity as a legislator, and she have become a legislator out of her skill. और यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग दिया है, आप कभी भी देख सकते हैं. आगे चलते हैं पढ़ने के लिए, अगला पन्ना, ठीक है. अब डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी ने चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया, यानी सामाजिक सोशल एक्टिविटीज में. इतना जल्दी सोशल एक्टिविटी सब नहीं करते, लेकिन इन्होंने किया है सोशल एक्टिविटी. And how she have studied and she was lived for other person, right? For others when we are living, no, वो जीवन तो कुछ अलग ही है. वे भी भाग लेना शुरू कर दिया. इसी दौरान हिम श्रीमती सरोजनी नायडू और अन्य बड़े बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हुई. Not only herself, she met so many people, okay. श्रीमती सरोज नायडू को जाकर मिली और अन्य बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हुई. विधायक के रूप में समाज सुधार के कार्य करते समय, विधायक के रूप में, एमएलए के रूप में, विधायक मतलब एमएलए नहीं तो कॉन्स्टिट्यूटिव के रूप में, दैट इज एमएलए बोलते ना. ओके, कॉन्स्टिट्यूट के रूप में समाज सुधार के कार्य करते समय फरवरी 92 में मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरोध वुमेन्स का लिए उन्होंने बहुत कुछ योगदान की है. विधान परिषद में बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई को उन्मूलन कराया, ओके, दैट इज एराडिकेट किया था. उन्मूलन का मतलब है एराडिकेट. women's rights she got it, and देवदासी प्रथा से मोक्ष मिला, ओके, बाहर निकले, के विरोध किया, अगेंस्ट ऑफ देवदासी प्रथा, एंड दे केम आउट फ्रॉम रूट, एराडिकेट करके बाहर आ गए, जड़ से उखाड़ना, उन्मूलन, ओके. दे केम आउट फ्रॉम दैट लाइफ एंड you have shown a good things for the women's, good rights for the women's. एंड इसका नोटेशन खत्म कर रही हूँ. आगे इसका अर्थ यहाँ पे है, बाद में देख लीजिए, ठीक है. एंड अगला पन्ना, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. एंड नॉट ओनली वुमेन्स राइट्स fought for देवदासी प्रथा, she have fought for the girls schooling also, महिलाओं के लिए वुमेन्स कॉलेज, वुमेन्स स्कूल और स्कूलिंग के लिए भी शिक्षा उनको देना है करके
के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. There was showed an important thing for all these things. आज स्कूलों में छात्र छात्राओं का जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, even nowadays हेल्थ के लिए कई हॉस्पिटल से आकर हर समय, हर वर्ष, हर साल अपने स्कूल में, पाठशाला में हेल्थ चेकअप होता है. ये हेल्थ चेकअप क्यों होता था? क्योंकि डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ये बिल पास किया था कि हर साल यह हेल्थ चेकअप जो भी स्कूल खुलते हैं, खुलने वाला है, खुलने जा रहा है, सब ये करना पड़ेगा करके उन्होंने नियुक्त किया है, उसका आरंभ किया है. और उसका आरंभ भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही किया था. नारी शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाने, दैट इज फॉर गर्ल्स के लिए स्कूल खुलाने के लिए, बच्चों के लिए विशेष अस्पताल, फॉर गर्ल चाइल्ड केयर के लिए, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के लिए, और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करवाने में भी उनका विशेष योगदान रहा. योगदान, contribution, she was the first person to contribute to create all this thing. She was the first contribution. She only started it. Okay, contribution. Yeah. वर्ष 1930 में, 1930 में वाई होम यानी वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन जैसी ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को है. ओके, व्हाट इज दैट? ख्याति का मतलब क्या है? प्रसिद्धि, रेपुटेशन, नहीं तो फेम. क्या है ये? ख्याति का मतलब है फेम, नहीं तो रेपुटेशन भी बोल सकते हैं, प्रसिद्धि के कारण. 19 वाई होम, दैट इज अ होम फॉर द ऑर्फनेजेस. श्रेय, स्थापना का श्रेय भी मुत्तुलक्ष्मी ने. यह संस्था, दिस एसोसिएशन इज ओनली फॉर द अनाथ बच्चों के लिए. ओके, और बेसहारा बालिकाओं के लिए, दैट जो अनाथ बच्चों और किसी को देखभाल न कर पाते हैं ना, वो वाले लड़कियों की देखभाल करने के लिए WIA की स्थापना हुई. ओके, आगे देखते हैं. List of Devdas system, Muttulakshmi helped to raise the minimum age for marriage for girls, and this is a meaning given for you. You can go through afterwards. डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने लंदन में वर्ष 1929 में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था. कहाँ पे भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था. सेमिनार. गोलमेज करके एक सेमिनार हुआ था, उसमें भाग लिया. इनके साथ अन्य 2 महिला प्रतिनिधित्व, representative, and 2 more representative were there, okay, along with her. प्रतिनिधित्व थी यानी महिला, प्रतिनिधित्व का मतलब है representative. एंड राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ अमित अली, ये 2 ही है representative. नमक सत्याग्रह तो सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, के दौरान महात्मा गांधी को जेल भेजे जाने, even after doing all this sacrifices, the Mahatma Gandhi was sent. नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह करने की वजह से महात्मा गांधी को जेल भेजे जाने और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों, दैट इज उनको जेल भेज दिया गया, और पुलिस लोग द्वारा किए गए अत्याचारों, अन्यायों, दैट इज एट्रोसिटीज बोलते हैं, अत्याचार.
जो रूल्स के नाते नहीं करना चाहिए करते हैं, एट्रोसिटीज के विरोध में इन्होंने मद्रास विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया था. She left her study, left her job there. Okay, member of that assembly. And what happened? उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया था. She left that job and she came. First 1935 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्वर्ण जयंती समारोह यानी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए उन्हें बुलाया गया है. में डॉक्टर मुतलक्ष्मी ने कैंसर के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने की इच्छा प्रकट की. And she got an idea, why don't we open for the cancer disease people. Okay, like that she used to think. She started thinking. आगे वाले यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या दिया है, वर्ड मीनिंग दिया है, देख लीजिए. ओके, आगे चलकर देखते हैं अगला पन्ना. एंड इस इच्छा का खुले दिल से स्वागत किया गया और वर्ष 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अड़यार कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी गई. Okay, after she gets that job, she was thinking, okay, इस इच्छा का खुले दिल से स्वागत किया गया और 52 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अड़यार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई. They have started a first stone that time. 18 जून 1954 को इस अस्पताल में कामकाज शुरू हो गया. कामकाज वर्क, यहाँ पे कामकाज का मतलब है वर्क प्लीज. ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट देखना चाहती हूँ लेकिन ये बदलता ही नहीं है. ओह माय गॉड, टेक्स्ट that is कामकाज वर्क प्लेस, वर्क पीस. ओके, वर्क पीस था. ओके, कामकाज शुरू हो गया. आज इस विश्वविद्यालय अस्पताल में यानी द वर्ल्ड, विश्व प्रसिद्ध तो वर्ल्ड फेमस, विश्वविद्यालय मतलब कामकाज शुरू हो गया पर आज इस विश्व प्रसिद्ध ही हॉस्पिटल दैट इज वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल बन गया. अस्पताल से भारतवर्ष लगभग 80,000 रोगी चिकित्सा लाभ उठाते हैं. ओके, कितने लोग भी आए उनका लाभ इस अड़यार इंस्टीट्यूट देता है. ठीक है, उनके लिए लाभ दिलाता है. आगे हम देखने जा रहे हैं अगला. देखो, डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी वर्ष 1954 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य रही. ओके, शी वाज अ मेंबर इन तमिलनाडु विधानसभा, इन तमिलनाडु असेंबली की सदस्य बनी, मेंबर बन गया. ओके, लिखना है क्या, विधानसभा असेंबली सदस्य इज मेंबर ऑफ दैट असेंबली. चेन्नई नगर निगम यानी कॉर्पोरेशन की एल्डर वुमेन भी रही. एंड शी वाज अ डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी वाज द एल्डर वुमेन in her area, in her village, in her place, in her call. चेन्नई नगर निगम की एल्डर वुमेन भी रही. The first woman in a town, and there's a meaning and you can go through later on. And 22nd जुलाई 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया. इनके द्वारा प्रज्वलित ज्योति के प्रकाश में आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही है. इनके द्वारा प्रज्वलित यानी इग्नाइट, द बर्निंग, इनके द्वारा द इग्नाइट बोलते हैं ना, मालूम है ना, इग्नाइट प्रज्वलित, द्वारा प्रज्वलित ज्योति, द लाइटेड लैम्प. ओके, बोल सकते हैं वैसे,
प्रकाश में आज भी भारत नारी हर क्षेत्र में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही है। आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में ओके उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही है। आप ठीक कहते हैं पापा, डॉक्टर रेड्डी जैसी महिला सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। प्रेरणा का स्रोत बनना, इंस्पिरेशन बनना। कुछ सोचते हुए भव्या ने कहा। आफ्टर लिसनिंग एंड थिंकिंग, भव्या सेड ऑफ। सोचते हुए भव्या ने कहा। एंड here is the word meaning for it, and now we'll go for the next slide. ये है डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी, और डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को एनी बेसेंट और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित है। She was very much influenced about these two. They were like him. Okay, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को बहुत अच्छा पसंद करते हैं। इन्फ्लुएंस एनी बेसेंट को भी प्रभावित होते हैं और महात्मा गांधी से भी। एंड अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हर। समाज में महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए किए गए डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयास आज भी बहुत प्रेरणाप्रद है। तो अभी आप ये पाठ पढ़कर क्या समझ गए? बता सकते हो कि प्राचीन समय से लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति तो बदलाव आता ही है, आ रहा है, आ भी गया, आने भी वाला है। ठीक है ना? तो यह पाठ यहाँ तक खत्म हो रहा है। हम अगला पाठ दूसरे स्लाइड में देखते हैं। धन्यवाद, एंड विल मीट यू in another bhag. To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. Thank you. Take care. Bye bye.